नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। बुद्ध का धर्म है या विज्ञान, ये एक डॉक्यूमेंट्री है, थोड़ी लंबी होने वाली है। प्लीज़ इसे स्किप ना करें, बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। वह कोई धर्म नहीं है। यह मन का एक ऐसा विज्ञान है जो आपके जीवन के हर दुख का इलाज है। यह है धम्म, वह ज्ञान जिसे भगवान बुद्ध ने हजारों साल पहले खोजा था और जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक ऐसा ज्ञान जो न किसी धर्म की बेड़ी है, न कोई रस्म। यह जीवन जीने का सरल तरीका है जो शांति और सुख देता है। लेकिन आज कई लोग धम्म को सिर्फ बौद्ध धर्म समझकर दूर भागते हैं, जबकि धम्म हर किसी के लिए है, एक विज्ञान की तरह जो मन को साफ करता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि अपने मन की इस बेचैनी को कैसे शांत करें, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यह कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, बल्कि आपके अपने जीवन को बदलने का एक सीधा और सरल मार्ग है। नमस्कार, गहराई से समझते हैं धम्म क्या है। धम्म का पहला और सबसे बुनियादी अर्थ है प्रकृति का नियम या सच्चाई। यह एक सार्वभौमिक, अपरिवर्तनीय सत्य है जो दुनिया में हर जगह मौजूद है, चाहे कोई बुद्ध इस दुनिया में आए या ना आए। प्रकृति का नियम सार्वभौमिक है, सनातन है। यह हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। प्रकृति का नियम क्या कहता है? प्रकृति का एक ही नियम है, परिवर्तन। यह नियम बताता है कि सब कुछ अनित्य है, हर चीज लगातार बदल रही है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह बताता है कि सब कुछ दुख है, क्योंकि सभी चीजें अनित्य हैं, तो उनसे जुड़ाव या लगाव करने से केवल असंतोष और दुख ही मिलेगा। यह बताता है कि सब कुछ अनात्म है, किसी भी चीज में कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है। यह नियम कार्य कारण का सिद्धांत भी है, जो बताता है कि हर चीज किसी न किसी कारण से पैदा होती है। यह धम्म का दूसरा अर्थ है, दुख को खत्म करने का रास्ता, और यह पहले अर्थ पर आधारित है। धम्म का पहला अर्थ प्रकृति का नियम है, तो दूसरा अर्थ है उस नियम के साथ सद्भाव में जीने का तरीका। बुद्ध ने जब यह देखा कि प्रकृति का नियम अनित्यता है और इसी अनित्यता को स्वीकार न करना ही दुख का कारण है, तो उन्होंने इस दुख को खत्म करने का एक रास्ता खोजा। यही रास्ता धम्म है। यह रास्ता हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं ताकि हम दुख से मुक्त हो सकें। बुद्ध ने इस नियम को बनाया नहीं, बल्कि उन्होंने इसे अपनी साधना से खोजा। इसी रास्ते में 4 आर्य सत्य और 8 आर्य मार्ग शामिल हैं, जिनका वर्णन धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त में किया गया है। त्रिपिटक के सुत्त पिटक में धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त में बुद्ध ने पहली बार धम्म बताया। उन्होंने कहा कि धम्म दुख को समझने और खत्म करने का रास्ता है। सरल शब्दों में, धम्म वह सत्य है जो हमें बताता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। बुद्ध ने धम्म को एक दर्पण की तरह बताया, जो हमें अपनी असली हालत दिखाता है। धम्म पद में बुद्ध कहते हैं, मन से सब कुछ होता है। अगर मन गंदा है तो दुख आता है, अगर मन शुद्ध है तो सुख आता है। धम्म हमें सिखाता है कि दुनिया में सब कुछ बदलता है, अनित्य है। कोई चीज हमेशा नहीं रहती, न सुख न दुख। लेकिन हम इसे नहीं समझते, इसलिए दुख में फंस जाते हैं। आज की समस्या यह है कि लोग धम्म को एक धर्म समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह सिर्फ बौद्धों के लिए है या कोई पुरानी रस्में हैं। लेकिन बुद्ध ने धम्म को सबके लिए खोला। सुत्त पिटक में वे कहते हैं कि धम्म सबके लिए है। राजा हो या गरीब, हर कोई इसे अपनाकर खुश रह सकता है। लोग आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में अस्त व्यस्त हैं और उनका जीवन तनाव, व्यस्तता, गुस्सा, लालच, चिंता और ईर्ष्या में आसक्त है और धम्म से दूर हैं। उनको ये नहीं पता कि ऐसे अवस्था से मुक्त करने के लिए ही धम्म है। जो लोग धम्म को जानते हैं, वे भली भांति धम्म में जीते हैं और अपने जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं। धम्म का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो जितना अधिक दुख होता है, उतना अधिक कारगर होता है।
वे नहीं जानते कि धम्म एक विज्ञान है जो मन को समझाता है और जीवन बदल देता है। जैसे डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है, वैसे धम्म दुख का इलाज है। लेकिन समस्या यह है कि लोग इसे अपनाते नहीं, क्योंकि वे इसे पुराना या कठिन समझते हैं। बुद्ध ने बौद्ध ग्रंथों में धम्म को और अधिक विस्तार से समझाया है और इसका वर्णन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्धा एंड हिज धम्म नामक पुस्तक में भी किया है। चलिए धम्म को और गहराई से समझते हैं। एक जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। जीवन की पवित्रता 3 तरह की है: शारीरिक पवित्रता, वाणी की पवित्रता और मानसिक पवित्रता। शरीर की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, काम मिथ्याचार से विरत रहता है, यह शरीर की पवित्रता है। वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, व्यर्थ की बातचीत से विरत रहता है, यह वाणी की पवित्रता कहलाती है। मन की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी ईर्ष्यालु नहीं होता और सम्यक दृष्टि रखता है, यह मन की पवित्रता है। ये 3 तरह की पवित्रताएं हैं जो व्यक्ति शारीरिक पवित्रता, वाणी की पवित्रता और मानसिक पवित्रता बनाए रखता है। यही धम्म है। 2 जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। जीवन में पूर्णताएं 3 तरह की है: शारीरिक पूर्णताएं, वाणी की पूर्णताएं और मानसिक पूर्णताएं। शारीरिक और वाणी की पूर्णताएं, ये शारीरिक व वाणी की पवित्रता ही हैं। मन की पूर्णता कैसी होती है? चित्त मलों का पूरा क्षय होने से इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्ति का अनुभव करते हैं और अंत में प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब मन इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वह पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और यही मन की पूर्णता है। यह एक ऐसा मार्ग है जिस पर हर कोई चल सकता है और इस मार्ग पर चलना ही धम्म है। 3 निर्वाण प्राप्त करना धम्म है। भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट किया था कि निर्दोष जीवन का ही दूसरा नाम निर्वाण है। निर्दोष जीवन का अर्थ है वह जो हर प्रकार की तृष्णा जैसे कामुकता और लोभ से मुक्त है, वह जो सभी प्रकार की वितृष्णा जैसे घृणा, क्रोध और द्वेष से मुक्त है, वह जो सभी तरह की अविद्या जैसे जड़ता, मूर्खता, मूढ़ता और मोह से मुक्त है। अर्थात जो व्यक्ति राग, द्वेष और मोह से मुक्त हो जाता है, यही उसके जीवन का निर्वाण है और यही धम्म है। 4 तृष्णा का त्याग धम्म है। महानिदान सूत्र में भगवान बुद्ध ने आनंद को, लोभ को अपने वश में रखने के लिए कहा है। बुद्ध ने कहा, लाभ की इच्छा में से तृष्णा पैदा होती है। जब लाभ की इच्छा मिल्कियत की इच्छा में बदल जाती है, जब मिल्कियत की इच्छा अपनी मिल्कियत से बुरी तरह चिपके रहने की इच्छा बन जाती है, तो यह तृष्णा या लोभ कहलाती है। भगवान बुद्ध ने तृष्णा और लोभ को अपने वश में रखने के लिए कहा है और कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है। आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए और तृष्णा और लोभ का त्याग करना ही धम्म है। 5 यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य हैं धम्म है। बुद्ध के अनित्यता के सिद्धांत के 3 पहलू है। 1 अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य हैं। 2 व्यक्तिगत रूप से प्राणी अनित्य है और 3 प्रतीत्य समुत्पन्न वस्तुओं का आत्म तत्व अनित्य है। प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नामक 4 महाभूतों का परिणाम है। जब इन चारों महाभूतों का पृथक्करण हो जाता है, प्राणी नहीं रहता। जीवित प्राणी अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, क्योंकि जीवित प्राणी जिन तत्वों से बने होते हैं वे तत्व स्वयं में नित्य नहीं है, उनमें सदा परिवर्तन होता है। तो प्राणी नित्य कैसे हो सकता है? और इसी अनित्यता को मान लेना ही धम्म है। 6 कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धम्म है। भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम दिखाई देता है। आकाश के नक्षत्रों के चलन में एक प्रकार का नियम है। ऋतुओं के नियमानुसार आवागमन में भी एक नियम है। बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों में फल लगते हैं और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। इसमें भी एक प्रकार का नियम है। बौद्ध परिभाषा में यह सब बीज नियम तथा ऋतु नियम आदि कहलाते हैं। इसी प्रकार समाज में भी नैतिक क्रम है।
विश्व के नैतिक क्रम को बनाए रखने वाला कोई ईश्वर नहीं है, वह कर्म नियम है जो विश्व के नैतिक क्रम को बनाए हुए है। नैतिक क्रम चाहे भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेशानुसार जैसा भी वह है वह आदमी पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। यदि नैतिक क्रम बुरा है तो इसका मतलब है कि आदमी अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक क्रम अच्छा है तो इसका मतलब है कि आदमी कुशल कर्म करता है। बुद्ध ने केवल कर्म की ही बात नहीं कही, उन्होंने कर्म नियम की भी बात कही है। कर्म के नियम से बुद्ध का अभिप्राय था कि यह अनिवार्य है कि कर्म का परिणाम उसी प्रकार उसका पीछा करता है जैसे रात दिन का करती है। कुशल कर्म से होने वाला लाभ भी हर कोई उठा सकता है और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से भी कोई नहीं बच सकता। खराब होने का है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, कुशल कर्म करो ताकि उससे नैतिक क्रम को सहारा मिले और उससे मानवता लाभान्वित हो। अकुशल कर्म मत करो ताकि उससे नैतिक क्रम को हानि पहुंचे और उससे मानवता दुखी हो। कर्म के नियम का संबंध केवल विश्व के नैतिक क्रम से है। इसी कारण से कर्म का नियम धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। धम्म के 3 महान सिद्धांत। बुद्ध ने धम्म को समझने के लिए 3 ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो दुनिया में हर चीज पर लागू होते हैं। अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो आप जीवन को पूरी तरह से समझ जाएंगे। इन्हें तिलक्षण कहा जाता है। एक अनित्य या अनित्यता। इसका मतलब है कि दुनिया में हर चीज लगातार बदल रही है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके रिश्ते, यहां तक कि यह ब्रह्मांड भी, हर पल सब कुछ बदल रहा है। जब आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो आप चीजों से अपना लगाव कम कर पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वे हमेशा आपके पास नहीं रहेंगी। 2 दुख। इसका मतलब है कि जीवन में दुख है, लेकिन दुख का मतलब सिर्फ दर्द या पीड़ा नहीं है। इसका असली मतलब है असंतोष, क्योंकि सब कुछ अनित्य है। तो जो चीज बदल रही है उसमें आप स्थायी खुशी नहीं पा सकते। जब हम यह चाहते हैं कि कोई चीज हमेशा हमारे पास रहे, तब असंतोष पैदा होता है। 3 अनात्मा। इसका मतलब है कि कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है। आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, यह सब लगातार बदल रहे हैं। ये सब मिलकर आपका अनुभव बनाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी स्थायी नहीं है। जब आप इस सच को समझते हैं तो आप खुद से जुड़ा हुआ हर अहंकार और लगाव छोड़ पाते हैं, जिससे मन शांत होता है। इन 3 सिद्धांतों को समझना ही धम्म को समझना है। यह कोई बाहरी ज्ञान नहीं है, बल्कि आपके अपने जीवन का अनुभव है। धम्म का रास्ता। जब आप धम्म के इन सिद्धांतों को समझ जाते हैं तो अगला सवाल आता है, तो क्या करें? बुद्ध ने कहा कि धम्म को सिर्फ जानना नहीं बल्कि जीना भी जरूरी है। उन्होंने इसके लिए 4 आर्य सत्य दिए हैं, जो धम्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कोई रहस्यमयी बातें नहीं, बल्कि बहुत ही सरल और तार्किक हैं। 1. दुख आर्य सत्य। यह इस बात को स्वीकार करना है कि जीवन में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसी चीजें हैं जो दुख देती हैं। 2. दुख समुदय आर्य सत्य। बुद्ध ने बताया कि दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छाएं, लगाव और लालच है। जब हम चाहते हैं कि जो चीज बदल रही है वह न बदले तो दुख पैदा होता है। 3. दुख निरोध आर्य सत्य। अगर दुख का कारण है तो उसे खत्म भी किया जा सकता है। जब हम अपनी इच्छाओं और लालच को खत्म करते हैं तो दुख भी खत्म हो जाता है। 4. दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य। बुद्ध ने बताया कि इस दुख को खत्म करने का एक रास्ता है जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। धम्म का सार। आर्य अष्टांगिक मार्ग ही वह व्यावहारिक मार्ग है जो हमें धम्म के अनुसार जीना सिखाता है। धम्म न सिर्फ सत्य बताता है बल्कि हमें जीने का रास्ता भी देता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग। सुत्त पिटक में बुद्ध कहते हैं कि यह मध्यम मार्ग है, न ज्यादा सुख न ज्यादा दुख। यह कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक सीधा
और सरल तरीका है। आर्य अष्टांगिक मार्ग के 3 भाग है, जिनमें 8 मार्ग आते हैं। प्रज्ञा, इसके अंतर्गत 2 मार्ग आते हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। शील, इसके अंतर्गत 3 मार्ग आते हैं, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका। समाधि, इसके अंतर्गत 3 मार्ग आते हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 हिस्से एक साथ काम करते हैं। जब आप सही सोच रखते हैं तो आप सही कर्म करते हैं। जब आप सही कर्म करते हैं तो आपका मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो आप ध्यान लगा सकते हैं। बुद्ध ने धम्म पद में कहा है, बुराई खुद ही की जाती है, खुद ही बुराई से मुक्त हुआ जाता है। शुद्धता और अशुद्धता अपने ऊपर निर्भर करती है। कोई दूसरा किसी और को शुद्ध नहीं कर सकता। यह धम्म का सार है। यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है। धम्म के लाभ। धम्म अपनाने से क्या मिलता है? त्रिपिटक के अनुसार यह शांति, नैतिकता और मुक्ति देता है। विनय पिटक में बुद्ध कहते हैं कि धम्म से मन शुद्ध होता है। धम्म अपनाने से तनाव कम होता है, रिश्ते बेहतर बनते हैं और जीवन में संतोष आता है। बुद्ध ने धम्म पद में कहा, जो धम्म पर चलता है वह दुख से पार होता है। आज भी धम्म एक जीवन बदलने वाली मार्ग है। तनाव, डिप्रेशन से मुक्ति देता है। लोग इसे धर्म समझकर डरते हैं, लेकिन यह विज्ञान है, मन को समझने का विज्ञान। तो दोस्तों, धम्म बुद्ध की सबसे बड़ी देन है। दुख से मुक्ति का मार्ग। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग से जीवन बदल सकता है। त्रिपिटक में बुद्ध कहते हैं कि धम्म सबके लिए है। आज से ही शुरू करें, सही बोलें, अच्छे कर्म करें। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल सके। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।